यदुनंदिनी गौशाला के परिचय क्रम में आज मैं आप सभी को अपने गौशाला के 2 सदस्य मेहमान जो कि आँखों से अंधे हैं उनसे परिचय करा रहा हूँ। एक ये हमारी अंधी गाय है, इसके बारे में मुझे पता चला था कि ये कहीं बहुत ही दयनीय हालत में है, किसी के पास पल रही थी लेकिन बिल्कुल हड्डियों का ढांचा थी ये। तो मैं इसको वहाँ से लाया, वो इसको देने के लिए इच्छुक थे तो मैं इसको लेके आया। उस समय ये इसने बच्चा दिया हुआ था, इसके पास एक बछड़ी थी। इसको लाने के बाद हमने इसका नामकरण कराया, इसका नाम काजल रखा और इसकी बेटी का नाम बुलबुल रखा गया। इसकी बेटी से आपको आगे परिचय कराऊंगा। ये जन्म से अंधी है और ये आवाज़ पहचानती है, दिखाई नहीं पड़ता पर आवाज़ पहचानती है, आवाज़ पे चली जाती है। अगर हमारी आवाज़ गौशाला में कहीं से आ रही है तो उधर ये खुली हुई है तो वहीं पहुंच जाती है आराम से। और अभी इस समय ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है और अगर हम गौशाला में आ जाएं और इससे ना मिलें, इसके पास ना आए तो ये तब तक आवाज़ लगाती रहती है, बोलती रहती है। जब ये इसको हम आके प्यार कर लेते हैं उसके बाद ये बोलना बंद करती है। ये शर्मा रही है, वही शर्मा रही, कैमरे की तरफ देखना नहीं चाहती है। तो भी इसको कहीं देहात में ये थी, पता चला तो एक अंधी गाय है तो उसको लाया गया वहाँ से। इसको भी काफ़ी पालन पोषण करके 4-5 महीने हो गए हैं। अभी ये बछड़ी है, प्रेग्नेंट नहीं है। और इन दोनों की आँखों का हम इलाज भी करा रहे हैं। विशेष बात ये है कि पालन पोषण तो हो ही रहा है, इनका हम आँखों का इलाज भी करा रहे हैं। और इस वाली जो बछड़ी है इसको थोड़ा थोड़ा सा दिखाई पड़ने लगा है, हल्का हल्का नज़र आने लगा। पहले इसकी आँख के सामने हाथ ले जाते थे तो पलक नहीं झपकाती थी, अब पलक झपकाने लगी है और एहसास भी करने लगी है कि हाँ कुछ सामने आ रहा है। हमारे दोनों का इलाज चल रहा है और इसको हल्का हल्का दिखाई पड़ने लगा है। इलाज के तौर पे कोई विशेष बात नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भाई के पास अंधी गाय हो वो भी अपनी गाय का इलाज कर सकते हैं। इसमें धनिया, हरा धनिया लेके उसको उसका रस निकाल के, धनिया का रस निकाल के 1 ml 2 ml रस निकाल के और दोनों आँखों में 10-10 15-15 बूंद डाल दें तो धनिया से आँखों में की रोशनी वापस आ जाती है। इसलिए अब ये हम प्रयास कर रहे हैं, 15 दिन करीब हो गए हैं दोनों को डालते हुए। पर इसको, ये जो बछड़ी है इसका नाम है रूपा, इस रूपा को थोड़ा थोड़ा देखने लगा है। अब ये एहसास कर रही है, जिधर आवाज़ आती है उधर को देखने लगती है और इसकी आंखों पे पलक भी झपकाने लगी, पहले पलक नहीं झपकाती थी ये। तो हमें उम्मीद है, भरोसा है, प्रयास कर रहे हैं कि दोनों गायों को इनकी रोशनी वापस आ जाए तो विशेष खुशी होगी मुझे। अब मेरा आप सभी से पुनः वही अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी हौसला अफजाई होती है और मैं आपको ऐसे ही अपने गौशाला के सदस्यों से परिचित कराते रहेंगे।